लोन राहत कहीं बन ना जाए आफत। एक बात कहूँ, ये जो 3 महीने के किश्त के पैसे बच रहे हैं, क्यों ना हम इसे चुटकी के लिए बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट कर दें? सुझाव तो बढ़िया है, लेकिन ये तुमसे किसने कहा कि हमें 3 महीनों तक लोन की किश्त नहीं देनी है? पड़ोस वाली माला ने बता रही थी कि उसके पति को बैंक से कुछ मैसेज आया था, शायद उसी में लोन किश्त राहत के बारे में बताया गया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। हाँ, वो कैसे? बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत सरकार ने इन 3 महीनों के लिए किश्त भरने में सिर्फ राहत दी है। इसे लोन माफी नहीं समझना चाहिए। ओह, तो इसका मतलब है कि इन 3 महीनों की लोन किश्त आगे चल के चुकानी पड़ेगी? बिल्कुल, और यही नहीं, इन 3 महीनों तक ब्याज भी जुड़ता जाएगा, जो कि बाद में किश्त के साथ चुकाना ही पड़ेगा। ओह, दूसरी बात, ये राहत केवल उन लोन धारकों के लिए है जिनका लोन खाता या आउटस्टैंडिंग अमाउंट रेगुलर है, यानी कि जिन्होंने अब तक समय पे अपने लोन की सारी किश्तें चुकाई हैं और 1 मार्च तक जिनका लोन खाता रेगुलर था। चलो शुक्र है कि हमारा लोन खाता रेगुलर है, तो फिर क्या हमें इस लोन राहत का लाभ उठाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जरा सोचो, ये राहत तो उन लोगों के लिए है ना जिन पे कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक संकट आ गया है और जो लोन चुकाने में असमर्थ हैं। हमारी आमदनी तो ठीक चल रही है, पर्याप्त बचत भी की है हमने, है ना? हाँ, वो तो है। तो फिर बेवजह राहत लेके अपनी किश्तें क्यों बढ़वाना? और ये भी सोचो कि इन 3 महीनों में चक्रवर्ती ब्याज जो जुड़ता जाएगा, उसका बोझ भी तो हमें उठाना पड़ेगा ना। मान लो अगर भविष्य में ब्याज दरें बढ़ गई तो बेवजह अतिरिक्त रकम भी चुकानी पड़ जाएगी। इन सब झंझटों में क्यों पड़ना? जब हम लोन चुकाने में समर्थ हैं, तो अपनी किश्त चुकाने का नियम भला क्यों तोड़ें? अरे अरे, कहाँ चली? अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया। अब मैं तुरंत माला को भी इस बारे में सचेत कराती हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं?